अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। उम्मीद है आप डीएचए मुल्तान का 2023 का जो डेवलपमेंट कैलेंडर है वो आप देख चुके होंगे, उसके हवाले से बखूबी वाकिफ़ होंगे। और अगर आप में से कुछ दोस्त जिन्होंने डीएचए मुल्तान का डेवलपमेंट कैलेंडर अभी तक नहीं देखा या वो ये नहीं जानते कि कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं इस साल में, तो चलें वो आपके साथ मैं कुछ चीज़ें शेयर कर देता हूँ कि इस साल में क्या क्या चीज़ें आने जा रही हैं। जैसा कि अभी आपको पता है कि इस साल के स्टार्ट में जनवरी के महीने में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, उनमें से एक जो आपके लिए बड़ी वो हाईलाइटेड चीज़ थी कि सेक्टर ए को पोजीशन दे दी गई थी। सेक्टर ए की पोजीशन के साथ ओवरसीज़ को 2 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक कुछ प्लॉट्स दिए गए। साथ में डीएचए ने ऑक्शन किया कुछ प्लॉट्स का, रेजिडेंशियल और कमर्शियल्स का, सेक्टर शॉप्स का किया। साथ में सेक्टर आई को भी जिस तरह मैंने आपको कहा था कि पोजीशन करीब है, तो वो सेक्टर आई को भी पोजीशन इसी फेब के मंथ में मिल चुकी है। साथ में ब्रिटिश स्कूल के ओपनिंग के हवाले से था, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अब ग्राउंड ब्रेकिंग ऑफ आईएसपी यूनिवर्सिटी, क्योंकि एजुकेशनल हब है मैप के अंदर, वो आपने बखूबी देखा होगा कि जैसे ही आप मतीतल गेट से दाखिल होते हैं तो आपको वहाँ पे सेक्टर यू के साथ और 8 मरला के अपोजिट बिल्कुल वहाँ पे आपको एजुकेशनल हब देखने को मिलेगा इन फ्यूचर। तो वहाँ पे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही है, डे बाय डे वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। मतलब सिर्फ एजुकेशनल हब की हम बात नहीं कर रहे, हम ओवरऑल अगर डीएचए की बात करते हैं, अगर आपने विज़िट किया है ओवरऑल डीएचए इन पिछले 10-15 दिनों में, 1 महीने में, तो आपको मुख्तलिफ जगहों पे काम होता हुआ दिख रहा होगा। कहीं पे हाई राइज बिल्डिंग बन रही हैं, तो कहीं पे रोड का जाल बिछाया जा रहा है। तो ये इस तरीके से ये काम बड़ा तेज़ी से जारी हो सारी है, क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं ब्रिगेडियर शोएब अनवर कियानी साहब, उनकी यही कोशिश है कि डीएचए को जल्द अज जल्द मतलब एक बेहतर पोजीशन पे लाया जा सके, ताकि जिनकी इन्वेस्टमेंट है उनके लिए भी फ़ायदे हों, और जो लोग यहाँ पे रहने की गर्ज से प्लॉट लेके बैठे हुए हैं तो उनको भी पोजीशन दी जाए और वो यहाँ पे अपने घर बना सकें। इसी तरीके से अगर हम मार्च में देखते हैं कि मार्च में आगे क्या होने जा रहा है। मार्च में पाकिस्तान स्क्वायर जो है इसका इफ्तिताह हो जाएगा पाकिस्तान डे सेलिब्रेशन के ऊपर 23 मार्च को। यकीनन आपको यहाँ की बिल्कुल उसकी एक सेरेमनी दिखेगी जिसमें पाकिस्तान स्क्वायर की जो ओपनिंग है वो हो जाएगी। और कश्मीर पार्क के हवाले से मैंने आपको बताया था, सेक्टर यू 10 मरला जो है वहाँ पे कश्मीर पार्क मुकम्मल हो चुका है, तो उसकी ओपनिंग भी इसी मार्च के महीने में होने जा रही है। इसी तरीके से अगर हम अप्रैल के मंथ में बात करते हैं, तो यहाँ पे हमेशा मैंने एक रेट के हवाले से डिस्कस किया था कि सेक्टर यू रेट में ज़्यादा बेहतर रहा है बनिस्बत सेक्टर बी वन के। और काफ़ी सारे दोस्तों ने पूछा कि सेक्टर बी वन की पोजीशन कब आ रही है, तो उनके साथ यही चीज़ मैं डिस्कस करता आया हूँ कि पार्शली पोजीशन है। पार्शली पोजीशन इट मीन्स कि उसकी जो ऑफिशियल जो पोजीशन है वो बहुत करीब थी, और उसकी पोजीशन की जो एक्सपेक्टेशन है, जो काफ़ी सारे लोगों को थी, जो एक्सपेक्टेड मंथ है वो अप्रैल का मंथ दिया गया है। डेवलपमेंट कैलेंडर के मुताबिक अगर हम देखते हैं तो सेक्टर बी वन को जो 10 मरला है उसकी पोजीशन अनाउंस कर दी जाएगी। और इसी तरीके से डीएचए अंदर जाहिर सी बात है वहाँ पे जब लोग रहना स्टार्ट कर चुके हैं, लोगों का आना जाना है, फ़्लो है, तो फ्यूल स्टेशन की वहाँ पे काफ़ी मतलब ज़रूरत है। तो फ्यूल स्टेशन की एक और की ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही है। एक हमारा अस्करी वालों का बिल्कुल गेट के साथ ही शुरू में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे बन रहा है, तकरीबन उसका काम भी मुकम्मल हो चुका है। इसी तरीके से अगर हम अप्रैल के बाद अगर हम मई में जाते हैं तो 8 मरला के हवाले से काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी कि पिछले साल डीएचए उसको पोजीशन अनाउंस कर देगा, लेकिन किसी वजह से डीएचए पिछले साल विक्ट्री वी फॉर विक्ट्री 8 मरला को पोजीशन नहीं दे सका था, जो कि एक्सपेक्टेड थी लास्ट ईयर 2022 के एंड पे। लेकिन डीएचए अब उसको पोजीशन अनाउंस करने जा रहा है मई 2023 में। चलें कोई नहीं, ताख़ीर से ही लेकिन ये है कि पोजीशन उसकी अनाउंस होने जा रही है मई के महीने में। और अगर हम बात करते हैं कि उसमें और क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, इसमें डीएचए सैनमा की इनॉग्रेशन कर दी जाएगी, और साथ में जो है अपना
DHA कम्युनिटी क्लब सेक्टर आई को पोजीशन अनाउंस हो चुकी है फेब के महीने में। तो वहाँ पे कम्युनिटी क्लब की जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग की जाएगी। जाहिर सी बात है कि वो नीड है उस सेक्टर की, ओवरऑल DHA की नीड है, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो जाएगी। और साथ में अगर हम नेक्स्ट में, ये मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, मोटी मोटी चीज़ें जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं। अगर हम जून में देखते हैं तो काफ़ी सारे दोस्त फिर अंदर क्वेश्चन करते रहे कि जी जो मुल्तान पब्लिक स्कूल वाला रोड है उसके हवाले से क्या सूरत हाल है, क्या उस पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। स्पेशली हमारे जो सेक्टर O और सेक्टर S के जो इन्वेस्टर हैं या जिन्होंने प्लॉट लेके रखा हुआ है, तो वो इस चीज़ को लेकर बड़ा वो सोचते हैं, इवन के सेक्टर I वाले भी, कि जी हमें सिटी तक ईज़िली अप्रोच हो जाए, तो वो कब पॉसिबल होगा। तो मैंने आपके साथ ये चीज़ एक शेयर की थी कि DHA वहाँ की जो लैंड है वो बाय कर चुका है। सिर्फ जो फाइनल जो चीज़ें होती हैं, फाइनल मैप, उसको वो मतलब कर रहा है, जो फाइनल स्टेज पे थी चीज़ें, तो उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग भी इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करे आपकी हो जाएगी जून के महीने में। इसी तरीके से अगर हम जून के महीने में एक और बड़ी सी बात करें तो रुमेंजा क्लब हाउस की ओपनिंग भी हो जाएगी। साथ में फास्ट यूनिवर्सिटी की ग्राउंड ब्रेकिंग होगी। और फास्ट यूनिवर्सिटी आप जानते हैं कि ये एजुकेशनल हब में मौजूद है। जैसे ही आप मतीतल साइड से दाखिल होते हैं, वहाँ पे जो पहला गेट आपका आता है जो आपको लेके आता है कश्मीर पार्क, 10 मरला और 8 मरला के दरमियान से सेक्टर V के साथ, वहाँ पे आपका एजुकेशनल हब मौजूद है। वहाँ पे फास्ट यूनिवर्सिटी की जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग भी होने जा रही है, जो कि एक ज़रूरत है वक्त के साथ साथ। जाहिर सी बात है, जब लोग रहना शुरू कर रहे हैं तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेसिक नीड्स में आता है कि वहाँ पे हॉस्पिटल हो, जो तालीम की सहूलत है वो मौजूद हो, कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हों, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और वो DHA वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम जाते हैं जुलाई में, तो DHA के अंदर जिस तरीके से अभी मैंने बात की कि हॉस्पिटल का होना ज़रूरी है, तो जुलाई के महीने में DHA एक हॉस्पिटल का भी मतलब ग्राउंड ब्रेकिंग करने जा रहा है। मैंगो फेस्टिवल होगा, वैसी बात है, वो तो मुल्तान एक जाना जाता है आमों के नाम से, तो उसके लिए मैंगो फेस्टिवल का वो इनकाद होगा। इसी तरीके से मिलेनियम स्कूल की ग्राउंड ब्रेकिंग होगी। और सेक्टर U 10 मरला आप जानते हैं कि पिछले काफ़ी टाइम से पोजेशन है, लेकिन U1 कनाल उसके एडजस्टमेंट होकर भी उसको पोजेशन अभी तक नहीं मिली थी। तो इस साल जुलाई के महीने में जो हमारा सेक्टर U1 कनाल है उसको भी पोजेशन दे दी जाएगी। अगर हम अगस्त के महीने में जाते हैं तो जाहिर सी बात है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन तो डेफिनेटली होगी। DHA में डिफेंस हो और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। और साथ में आज़ादी कब होगा, और साथ में अगर हम देखते हैं कुछ प्लांटेशन का प्रोसीजर तो साथ साथ DHA करवाता रहता है कि मुख्तलिफ मौक़ों पे प्लांटेशन करवा रहा होता है, प्लांटेशन कैंपेन चल रही होती है। अगर हम 5 मरला की बात करते हैं विक्ट्री सेक्टर की, सेक्टर V 8 मरला को तो पहले मिल जाएगी मई के महीने में, लेकिन 8 मरला के बाद जो 5 मरला है उसको भी अगस्त के महीने में पोजेशन अनाउंस कर दिया जाएगा। तो जो दोस्त वेट कर रहे थे कि जी 5 मरला सेक्टर V को पोजेशन कब मिलने जा रही है, तो उनके लिए बड़ी गुड न्यूज़ है कि अगस्त के महीने में 8 मरला को भी और 5 मरला को भी पोजेशन मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि अगस्त में और क्या होगा, तो अगस्त के महीने में ग्राउंड ब्रेकिंग होगी दूसरे ग्रिड स्टेशन की सेक्टर B1 में। जाहिर सी बात है ग्रिड स्टेशन तो दरकार होगा, क्योंकि सेक्टर B1 को पोजेशन जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ वो दे दी जाएगी। अगर हम बात करते हैं सितंबर के मंथ की, तो डिफेंस डे सेलिब्रेशन होगी। ये तो यौम तकबीर हम में से कोई नहीं भूल सकता। जाहिर सी बात है सेलिब्रेशन डेफिनेटली वो बनती है और वो होगी भी सही। अगर इसी तरीके से हम बात करें तो रबीउल अव्वल 12 रबीउल अव्वल जो है सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस DHA में उसका इनेकाद भी होगा। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक्सपो भी DHA करने जा रहा है सितंबर के महीने में, वर्ल्ड टूरिज्म डे। और फाइनली जिन लोगों को इंतज़ार था कि जी 3rd बैलेट DHA मुल्तान कब करने जा रहा है फ़ेज़ 1 की, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है, मेरे लिए भी गुड न्यूज़ है, क्योंकि मैंने हमेशा आपको यही कहा कि मैं आपको ये नहीं कह सकता कि 2-3 महीने में हो जाएगी। और मैंने जो एक अंदाज़ा दिया था कि जी इस साल के एंड पे हो सकती है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में,
तो जो मेरा वो गेस्ट था, इसमें वो मेरा गेस्ट तकरीबन वो भी बड़ा फिट आया है। सितंबर के महीने में डीएचए मुल्तान फेज़ 1 थर्ड बैलेट अनाउंस कर चुका है। तो तमाम उन दोस्तों को जो 5 मरला 8 मरला 10 मरला 1 कनाल की फाइनल लेकर थर्ड बैलेट में अपेयर होने जा रहे हैं, उनके लिए मेरी नेक तमन्ना है कि उनके लिए कुछ अच्छे मामलात हों। और रेट्स को लेकर भी मैं ये कहता हूँ कि रेट भी तकरीबन अच्छा हो जाए, बेहतरी हो जाए। और रेट की बेहतरी तब मुमकिन है जब हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। तो हम सबको मुल्क पाकिस्तान के हालात की बेहतरी की भी दुआ करनी चाहिए। अच्छा, 5 मरला की पोजीशन का भी मैंने बता दिया, 8 मरला का भी बता दिया, B1 का भी मैंने आपको बता दिया, 10 मरला 1 कनाल सेक्टर यू की पोजीशन भी आ गई, साथ में डीएचए कम्युनिटी क्लब भी आ गया, और यूनिवर्सिटीज़ की ग्राउंड ब्रेकिंग हो गई, हॉस्पिटल की ग्राउंड ब्रेकिंग हो गई। तो 5 मरला सेक्टर टी पाकिस्तान स्क्वायर की ज़ाहिर सी बात है जब ओपनिंग हो जाएगी, पाकिस्तान स्क्वायर की ही वजह से मेरे ख्याल से U1 कनाल को और साथ में हमारा जो उसके एडजेसेंट सेक्टर्स हैं जो बकिया थे, क्यों ऑलरेडी पोजीशन सेक्टर है, उनको पोजीशन नहीं दी गई थी, तो सेक्टर टी को भी पोजीशन दी जाएगी अक्टूबर के महीने में। इस साल के आखिर में 5 मरला के लिए भी फाइनली पोजीशन आ जाएगी सेक्टर वी में और साथ में सेक्टर टी में भी, ताकि जो लोग घर बनाना चाह रहे हैं, सेक्टर टी पहले भी वहाँ पे विलास बन रहे थे, मुख्तलिफ जो हैं बिल्डर्स वो मुख्तलिफ कंपनीज वहाँ पे विलास बना रही हैं पिछले काफ़ी टाइम से। उन्होंने क्योंकि इस साल के एंड पे डिलीवर करना है तो उनके पास भी टाइम यही है, और डीएचए फिर उन्हीं के साथ ही ये पोजीशन जो है वो ओवरऑल अनाउंस कर देगा। तो सेक्टर टी में भी पोजीशन अनाउंस हो जाएगी। उसके बाद स्पोर्ट्स इवेंट हैं, और साथ में जो डीएचए का मेन ऑफिस है अभी हम उसको देखते हैं मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड के ऊपर। तो डीएचए अपना मेन ऑफिस, जिस तरीके से मैंने आपको अपने तकरीबन पहले कोई 8-10 व्लॉग्स में दिखाया था कि डीएचए अपनी वहाँ पे जो बिल्डिंग है वो अपनी बना रहा है, मेन ऑफिस वहाँ पे जल्द से जल्द शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन उसकी मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि 2023 में वहाँ पे शिफ्टिंग होगी। तो 2023 अक्टूबर में ओपनिंग ऑफ डीएचए मेन ऑफिस। तो जाहिर सी बात है ओपनिंग ऑफ मेन ऑफिस तो डीएचए के अंदर ही होगी, जाहिर सी बात है बाहर तो नहीं करेगा। तो वहाँ पे अब देखते हैं कि क्या उस बिल्डिंग को मुकम्मल कर लिया गया है, तो उसके लिए मुझे जाना होगा डीएचए। वो मैं जैसे ही पॉसिबल होता है आने वाले कुछ टाइम के अंदर मैं वहाँ डीएचए फिजिकली क्योंकि ये हमारा बिजनेस केयर और ये वहाँ पे मौजूद है सेंट्रल स्क्वायर के पास, तो वो मैं विज़िट करूँगा। अगर मुझे पता होता कि जी वहाँ पे हो रहा है तो आज उसको मैं देख के आता, बाकायदा वीडियो भी बना के आता। खैर इसको देखेंगे नवंबर के महीने में, देखते हैं जी क्या होने जा रहा है। सेंट्रल बिजनेस स्क्वायर में इलेक्ट्रिक एनर्जाइजेशन होने जा रही है और सेक्टर जी को भी पोजीशन मिलने जा रही है। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखें तो मेरी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं तकरीबन वो मेरी ऑब्जर्वेशन काफ़ी हद तक वो ठीक साबित होती दिखी है कि आपके उन सेक्टर्स के जिनके डेवलपमेंट चार्जेस मुकम्मल होने जा रहे हैं या मुकम्मल होने के करीब करीब हैं या 50% से ज़्यादा 70% 80% हो चुके हैं, तो उनको पोजीशन किसी भी वक्त आगे दी जा सकती है। जितने भी सेक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, खा वो B1 है, खा वो 8 मरला है, खा वो विक्ट्री का 5 मरला है, खा हमारा ये टी सेक्टर खैर एक्सपेक्टेड नहीं था, ये मेरे एक्सपेक्टेशन से हट के है। या साथ में अगर हम बात करते हैं सेक्टर जी की, सेक्टर जी के जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो 18 लाख और 21 लाख तकरीबन हो चुके हैं। तो अभी एक इंस्टॉलमेंट आएगी जो हमारी मार्च में पे होगी, मार्च के बाद हमारी होगी जून में, जून के बाद हमारी जो नेक्स्ट होगी वो हमारी सितंबर में होगी। तो सितंबर तक तकरीबन हमारे जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। दैट्स व्हाई डीएचए इज गोइंग टू अनाउंस पोजीशन ऑफ सेक्टर जी इन नवंबर 2023। अच्छा जी, ग्राउंड ब्रेकिंग रूट्स इंटरनेशनल स्कूल, साथ में 50th पाकिस्तान ओपनिंग गोल्फ चैम्पियनशिप साथ में ये हो जाएगा, और ग्राउंड ब्रेकिंग ऑफ बहाउद्दीन ज़करिया गेट, ग्राउंड ब्रेकिंग ऑफ बहाउद्दीन ज़करिया गेट। इसका मतलब ये है कि इसी साल के अंदर जो गेट है मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड तो वो चल गया, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो गई। साथ में नवंबर के महीने में बाकायदा गेट की भी जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी जाएगी। इट मीन्स कि डीएचए 2024 के अंदर बहाउद्दीन ज़करिया गेट को भी फंक्शनल कर देगा। चले जी, अब दिसंबर के महीने में जाते हैं, बिल्कुल लास्ट मंथ रह गया है। तो अभी तक तो हर मंथ में तकरीबन हमें बड़ी अच्छी वो न्यूज़ देखने को मिली है डेवलपमेंट की तरफ। दिसंबर के महीने में क्या हो रहा है जी, इंटरनेशनल डे फॉर डिसेबल्ड पर्सन, इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट। लें जी, सेक्टर एक्स पाकिस्तान स्क्वायर
कि एक और सेक्टर को यू को भी पोजेशन दे दी, 1 कनाल को, 5 मरला सेक्टर टी को भी दे दी, सेक्टर एक्स को भी पोजेशन डीएचए मुल्तान अनाउंस कर देगा आपके दिसंबर 2023 में ही। तो सेक्टर एक्स में भी अब उम्मीद है कि कुछ चार्म आएगा, क्योंकि ये वो सेक्टर है जिसके हवाले से मैंने अंदाज़ा लगाया था कि इन फ्यूचर यहाँ पे रेट्स भी बेहतर होंगे और अच्छे बेहतर होंगे। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो जिन्होंने बाहर से आना है, बाहर की सिटीज़ से आना है, तो उनके लिए वो वाला एरिया बड़ा बेहतर है कि वो रश में नहीं फंसना चाहेंगे। या एक मेन बुलेवार्ड के अपना चार्म होता है, मेन बुलेवार्ड के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो उसके करीब करीब आपको पाकिस्तान स्क्वायर मिल रहा है, साथ में आपको एजुकेशनल हब मिल रहा है, साथ में आपको हॉस्पिटल्स मिल रहे हैं, साथ में आपको मेडिकल कॉलेजेस मिल रहे हैं, और साथ में आपको वहीं पे क्रिकेट ग्राउंड भी देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा और क्या होने जा रहा है जी? सेक्टर एन 2 कनाल, ये तो खैर पोजेशन सेक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से है। तो ये ओवरऑल जो डेवलपमेंट कैलेंडर है जो डीएचए मुल्तान ने दिया है सन 2023 के लिए, 2023 के अंदर ये चीज़ें डीएचए ने कमिट की हैं कि वो डिलीवर करेगा, और इंशाल्लाह ये चीज़ें डिलीवर होंगी भी सही। बाकी ओवरऑल अगर हम रेट्स को लेकर कहते हैं कि क्या होने जा रहा है, कि बेहतरी आ रही है या कमी आ रही है, तो वो सूरत हाल आपके सामने है। उस पर एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो तकरीबन काफ़ी सारी लंबी हो चुकी है। लेकिन एक चीज़, जब लास्ट ईयर मैंने कुछ व्लॉग्स बनाए थे तो उसमें किसी ने ये कमेंट किया हुआ था, किसी अजीज़ ने, कि जी डीएचए अपनी पूरी चीज़ें डिलीवर नहीं की। तो उनमें से 1-2 चीज़ें थी जो डीएचए ने पूरी डिलीवर नहीं की थी। उनमें से सेक्टर 8 मरला जो है हमारा सेक्टर भी, उसको पोजेशन अनाउंस करना थी, वो डीएचए अब करने जा रहा है। तो इसमें यह है कि डीएचए वक्त के साथ साथ बाज़ अगर कुछ पॉलिसीज़ बदल जाती हैं या वो बदलना पड़ जाता है या उनमें थोड़ी अमेंडमेंट हो जाती है। क्योंकि अगर देखें डीएचए मतलब चीज़ें कर रहा है तो वो साथ में ये भी सोच रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट सिर्फ डीएचए अकेले की ऑनरशिप नहीं है। डीएचए की ऑनरशिप तो है, लेकिन साथ में आप लोगों की ऑनरशिप भी है। तो डीएचए उसमें आप सब के हवाले से, जिन दोस्तों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है या जो लोग यहाँ पे रहने के लिए आ रहे हैं, तो उनके लिए डीएचए तकरीबन अच्छा सोचता है कि ये उनका खसारा भी ना हो। ये था ओवरऑल जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की कि डीएचए मुल्तान यहाँ पे क्या करने जा रहा है। और हाँ, एक चीज़ मैं दोबारा इसलिए लैपटॉप में देख रहा था कि एक चीज़ जो मैंने पहले पढ़ी तो थी लेकिन अभी मैंने बताई नहीं है, कि विंटरलैंड एग्रीमेंट साइन, ये इसके हवाले से भी ये फेब में होना था। अभी खैर इसके हवाले से कोई ऑफिशियली आया नहीं है कोई नोटिफिकेशन, तो इसकी खबर भी ज़रा लेंगे कि ये क्या होने जा रहा है। तो विंटरलैंड आप बेहतर जानते हैं, इसके हवाले से बड़ी डिटेल वीडियो में बनाऊंगा। मतलब आसान अल्फाज में ये बताऊंगा कि आपको यहाँ पे सर्दियों का मज़ा लेने का, गर्मियों में दिल करे तो आपको गर्मियों में वो मज़ा मिलेगा, आप एंजॉय करेंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ। चलें, तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला ऐसी वीडियोज़ आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, इंफॉर्मेटिव लगती हैं, तो मेरे ख्याल से आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ तो वो फ़ौरन से आपके पास पहुँच जाए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।